दुख आता ही है। दुख क्या है? भगवान रूपी माँ का पनिशमेंट, ताड़ना, चेतावनी। ये माता जो भगवान है, जो माता के रूप में जो वात्सल्यमयी ममता है हमारे प्रभु की, कहते हैं ना, माता के समान जो ममता है, वो वात्सल्यमयी जो परमात्मा है, उसी से हमको चेतावनी मिलती है, क्लेश के रूप में, दुख के रूप में। हमारे कबीर साहब ने बहुत अच्छा एक लेसन दिया है कि इनके लिए जो दुखी हुए अपने जीवन में, किसी भी प्रकार के दुख से दुखी हुए, कहते हैं कबीरा हरि के रूठते और गुरु के शरणे जाए। कबीरा हरि के रूठते। कबीर साहब कहते हैं, हे संतों, अगर हमारे जीवन में दुख आ जाए तो समझ लेना कि भगवान हमसे रूठ गए। और हम लोग जब आपस में परस्पर मिलते हैं तो क्या कहते हैं? भैया क्या हाल है? भैया सब भगवान की कृपा है। ये तो कहते हैं ना, बहुत आनंद है, भगवान की कृपा। अर्थात अगर हमारा जीवन सुखी है, उसमें योगदान किसका है? भगवान की कृपा का। अगर दुख आ गया तो भगवान हमसे रूठ गए। तो कबीरा हरि के रूठते। अगर शरीर में रोग आया तो आपको समझना चाहिए मेरा भगवान मुझसे रूठ गया। अगर इंद्रियों में थकावट कमजोरी आ गई तो समझ लीजिए कि हमारा भगवान हमसे रूठ गया। मन में चिंता परेशानी आ गई तो समझना पड़ेगा कि भगवान हमसे रूठ गया। बुद्धि में भय अपमान आ गया तो हमको ये महसूस करना पड़ेगा कि हमसे भगवान रूठ गया। और हम में वियोग आ गया तो ये तो अनुभव ही करना पड़ेगा, 100% 100% निश्चित हो गया कि भगवान हमसे रूठ गया। अब क्या करें? भगवान से कौन हमारा संबंध सही करा सकता है? तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हरि के रूठते तो गुरु के शरणे जाए। जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास न जाके गुरु की शरण में जाना चाहिए। क्यों बीमार हुआ? हमारा भगवान से रिश्ता बिगड़ गया। हमको बताइए, हमसे क्या चूक हो गई, क्या गलती हो गई जिससे हमारा भगवान हमसे रूठ गया? और हमें वह मार्गदर्शन करें, वह गुरु ही कर सकता है। क्योंकि गुरु क्या है? गुरु क्या है? गुरु भगवान से भी जुड़ा है। बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। ये गुरु है क्या? बंदो गुरु पद कंज। मैं श्री गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ, नमन करता हूँ, अभिवादन करता हूँ। क्यों? बंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु। कृपा सिंधु में परमात्मा भी कृपा सिंधु और गुरु भी कृपा सिंधु। और नर रूप हरि। नर रूप है किसके लिए? हमारे लिए। रूप उसका है नर के समान, क्योंकि खग जाने खग ही की भाषा। तभी तो गरुड़ जी को भेजा था काकभूषुंडी जी के पास। शिव जी ने यही कहा भी खग जाने खग ही की भाषा। इसलिए तुम पक्षी राज हो, वो पक्षी है, जा तुम वहां उनकी भाषा में, अपनी भाषा में समझ लो। अगर कोई उर्दू जुबान वाला आ जाए तो उसको उर्दू जुबान वाले से मिलवाएंगे। कोई संस्कृत जुबान वाला आएगा तो महाराज के महाराज जी आप इसको समझाओ। इंग्लिश वाला होगा तो किसी को लगाएंगे। हिंदी वाला होगा भैया हमसे समझ लो। मतलब जुबान जुबान की बात है। तो यहाँ पर खग जाने खग ही की भाषा। तो गुरु क्या है? रूप से नर है, जो हमको समझ सकता है, और स्वरूप से हरि है, इसलिए उसका संबंध हरि से भी है। वो मीडिएटर है, मध्यस्थ है, माध्यम है। जैसे जो मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, ये लाउड स्पीकर माइक जो है ये माध्यम है। ऐसे ही वह गुरु माध्यम है भगवान से मिलाने का। तो कबीर साहब कहते हैं, कबीरा हरि के रूठते और गुरु के शरणे जाए। और कह कबीर
गुरु रूठते तो हरि नहीं होत सहाय। ये कबीर साहब कह रहे हैं कि अगर गुरु रूठ गया तो भगवान भी तुम्हारी नहीं सुनेंगे। ये सोचो कि गुरु का अपमान कर ले और भगवान से मिल ले, नो परमिशन। अरे भगवान श्री राम ने स्वयं कहा है, शिवद्रोही मम दास कहावा। कितना स्पष्ट है कबीर साहब की जो तत्व बोल रहे हैं और जो श्री रामचरितमानस में भगवान के श्री मुख से बाणी है। शिवद्रोही मम दास कहावा और सो नर सपने हूँ मोहिन भावा। सोचिए, गुरु का अपमान करके आप भगवान से जुड़ नहीं सकते। भगवान क्या कहते हैं, जो अपमान भगत कर करई राम रोष पावक सो जरई। जो हमारे भक्त का अपमान करता है वो मेरे रोष के अग्नि से जल जाता है, हम उसको नहीं देखते। इसीलिए भगवान ने कहा है, और एक गुपुत मत सब ही कहूं कर जोरी शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। मेरी भक्ति कौन पा सकता है, शंकर के भजन से ही पा सकता है। इसीलिए कहते हैं, भगवान कहते हैं, प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसर रति मम कथा प्रसंगा और गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान। और कहते हैं, सातों सम मोहि मैं जग देखा और मोते संत अधिक कर लेखा। गुरु गोविंद दो करे काके लागू पाए और बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। दोनों की बात एक ही चल रही है ना, कोई अलग बात थोड़ी बोल रहे हैं। चाहे रामचरितमानस से ले लीजिए, चाहे कबीर जी से ले लीजिए, चाहे मीरा जी से लीजिए, किसी से लीजिए, किसी संत से लीजिए, टेक्नोलॉजी तो एक ही है मेरे प्रभु, बताने का तरीका अलग हो सकता है, टेक्नोलॉजी सेम। इसलिए अगर अपने जीवन में हम मनुर्भव मनुष्य बनना चाहते हैं तो हमें क्या चाहिए, सबसे पहले तो भगवान की कृपा चाहिए। वो भगवान की कृपा किस रूप में मिले, मानव शरीर के रूप में मिले। बड़े भाग मानुष तन पावा, ये भगवान की पहली कृपा। फिर हम संसार में आ गए और संसार की मोह माया में भटक गए तो भगवान ने क्या की, भगवान ने दूसरी कृपा कर दी, हमारे जीवन में दुख दे दिया। ये भगवान की कृपा है। हमारे जीवन में दुख आया, जैसे नचिकेता के जीवन में आया दुख, जैसे माता शबरी के जीवन में परिस्थिति आई, नचिकेता जी के जीवन में परिस्थिति आई, ध्रुव के जीवन में परिस्थिति आई, प्रहलाद के जीवन में परिस्थिति आई, मीरा के जीवन में परिस्थिति आई, विभीषण और सुग्रीव के जीवन में परिस्थिति आई। तो वो परिस्थिति आपके जीवन में नहीं आ सकती क्या? आएगी, क्योंकि वो परिस्थिति आती ही है हमको सही दिशा में ले जाने के लिए, लेकिन हम उस परिस्थिति का सदुपयोग नहीं करते। अर्जुन के जीवन में आई परिस्थिति, और तो और हमारे जो परीक्षित जी महाराज है उनके जीवन में भी समस्या आ गई। समस्या तो सबके जीवन में आती है, परिस्थिति सबके जीवन में आती है, उपयोग करना पड़ेगा। तो भगवान की दूसरी कृपा है हमारे जीवन में ऐसा दुख दे देना जिसका कोई उपाय ही संसार में न मिले। हम सब करके थक गए लेकिन सुखी नहीं हो सके, उसको बोलते हैं आर्त। आर्त, ये स्थिति क्या होती है? आर्त की। इसी को गीता में कहा, श्री गीता जी में कहा गया विषाद योग। जब तक हमारे जीवन में विषाद नहीं आएगा तब तक हम भगवान की ओर आगे बढ़ नहीं सकते। और भगवान की कृपा से हमारे जीवन में विषाद आता है, वो किसी का दोष नहीं होता। दोष किसी का नहीं, न किसी व्यक्ति का दोष होता है, न किसी वस्तु का दोष होता है, न किसी परिस्थिति का दोष होता है। वह दोष हमारा होता है और हमारे कल्याण के लिए परिस्थिति आती है। अगर महाराज दशरथ जी के जीवन में कोप भवन में एक परिस्थिति आई है तो उसमें महाराज दशरथ जी का अपना खुद का किया हुआ कर्म है। इसे श्री रामचरितमानस में सूत्र दिया गया, काहुन को
सुख दुख कर दाता। हम लोग के जीवन में क्या हम समझते हैं, हमें बेटा सुखी करेगा, हमें पति सुखी करेगा, हमें पत्नी सुखी करेगा, यही तो हम शायद, हमें रुपया सुखी करेगा, कोठीकार बंगला सुखी करेगा, यही तो लगे रहते हैं जीवन भर। हम बाहर से तो सुख ढूंढ रहे हैं, बाहर से सुख इकट्ठा कर रहे हैं, यही सारे जीवन प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें वो सुख नहीं मिलता, वो शांति नहीं मिलती, वह आनंद नहीं मिलता, वह प्रेम नहीं मिलता। आज तो पूरे विश्व में अगर देखा जाए, जितने युवा वर्ग हैं सारे के सारे संपन्नता की होड़ में लगे हुए हैं। कितना जल्दी जल्दी हम संपन्नता प्राप्त कर लें, कितने जल्दी हमारे पास बढ़िया से बढ़िया 10 लाख की गाड़ी आ जाए, 50 लाख की कोठी आ जाए, हमारा बेटा फॉरेन में पढ़ने जाए, ये सारे लोग संपन्नता के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन प्रॉस्पेरिटी इन विच कॉस्ट, ये संपन्नता किसके आधार पर चाहिए? अगर संपन्नता हो और स्वास्थ्य नहीं है तो बताइए संपन्नता का कोई उपयोग बनेगा अपने जीवन में? नहीं बनेगा। हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी विद हेल्थ और विदाउट हेल्थ, हमारी मांग है प्रॉस्पेरिटी विदाउट हेल्थ मांग नहीं है, हमारी मांग है प्रॉस्पेरिटी विद हेल्थ। हम संपन्नता के साथ स्वास्थ्य भी चाहते हैं, वह आपको श्री रामचरितमानस दे सकता है। प्रॉस्पेरिटी विद हेल्थ, ये मानस, श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों, उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे स्त्री वर्ग हो, चाहे वृद्ध वर्ग हो, कोई भी किसी भी कंट्री का हो, वह प्राप्त कर सकता है। वह श्री रामचरितमानस की टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करे, उसकी विचारधारा को समझे, अपने जीवन में प्रयोग करे, उसके जीवन में हेल्थ विदाउट मेडिसिन की अनुभूति आ जाएगी जीवन काल में। मरने से पहले, मरने के बाद की रामायण ट्रेन नहीं करता, वो जीवन काल की। श्री रामचरितमानस का सारा दावा जीवन काल के लिए है, मरने के बाद तो भैया हम नहीं जानते, रामायण का दावा नहीं, जीवन काल में सब मिलेगा आपको। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, जीवन काल की बात है, मरने की बात नहीं की गई, मरने के बाद जीवन काल में। ऐसे ही प्रॉस्पेरिटी किस कास्ट में? विदाउट पीस और विद पीस। संपन्नता शांति के साथ या अशांति के साथ? सब कहेंगे हमको संपन्नता शांति के साथ चाहिए, प्रॉस्पेरिटी विद पीस चाहिए। श्री रामचरितमानस का दावा है, हम दे सकते हैं। इसी प्रकार से प्रॉस्पेरिटी विदाउट ब्लिस या विद ब्लिस, माने प्रॉस्पेरिटी संपन्नता आनंद के साथ कि आनंद रहित। अगर संपन्नता हो आनंद ही नहीं है तो संपन्नता हमारे किस काम की है? इसलिए प्रॉस्पेरिटी विद ब्लिस ये रामचरितमानस दे सकता है, संपन्नता के साथ आनंद दे सकता है। और प्रॉस्पेरिटी विद लव और विदाउट लव, संपन्नता के साथ प्रेम या प्रेम रहित संपन्नता चाहिए, तो रामचरितमानस आपको जीवन काल में संपन्नता के साथ प्रेम भी दे सकता है। यह रामचरितमानस के सिद्धांत, उसके प्रयोग में वो दिशा निर्देश है कि आपने जीवन काल में प्रॉस्पेरिटी विद हेल्थ, प्रॉस्पेरिटी विद पीस, प्रॉस्पेरिटी विद ब्लिस एंड प्रॉस्पेरिटी विद लव प्राप्त कर सकते हैं। संपन्नता के साथ स्वास्थ्य, शक्ति, आनंद, ज्ञान और प्रेम सब प्राप्त कर सकते हैं। यह श्री रामचरितमानस के वैदिक सिद्धांतों, उनके वैज्ञानिक प्रयोगों के द्वारा संभव है। तो श्री रामचरितमानस का उद्देश्य क्या हुआ? अपने जीवन काल में हम किस प्रकार स्वस्थ, अपने शरीर में स्वास्थ्य का अनुभव करें।